आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता ने अपना विश्वास खो दिया है। तो इसलिए किसानों को उनके बात का कुछ भरोसा नहीं। आने वाले इनके सांसद कहते हैं साक्षी महाराज, उनका सुबह बयान था कि अपना ये क्या नाम है, कानून तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इनको जानना चाहिए इस तानाशाही सरकार को कि सत्ताएं आते जाती भी रहती हैं। जनता जागती है तो तानाशाहों को भी सत्ता से बाहर की मांगे पूरी नहीं होगी तो जो जन विरोधी सरकार है इसको तो हटना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पे किसान आए हुए हैं पूरे देश भर से। आपको बता दें कि जो साल भर से ज़्यादा समय हो गया है कृषि कानून बिल लागू किया था सरकार ने, उसके विरोध में किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि लगातार किसान आते चले जा रहे हैं, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, बस भर भर के किसान आ रहे हैं। और इनकी क्या मांगे हैं, जबकि अभी बिल वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी ये लोग क्यों आंदोलन अपना जारी रखे हैं, क्यों वापस नहीं जा रहे अपने घर। यहाँ पे जो किसान मौजूद है हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी राय कि क्या है इनकी राय। क्या नाम है भैया आपका? अविनाश। कहाँ से आए हैं? हम लोग देवरिया से। अच्छा, तो अभी तो आप लोग क्यों आए हैं ये बताइए। ये हमारी रैली हो रही है, किसान महापंचायत हो रही है, उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। पर मोदी जी ने तो अभी बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया, फिर अभी तक ये रैली क्यों चालू है, आंदोलन क्यों चालू है? 11 दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें और भी ऑन टेबल और भी उसमें थे, एमएसपी पे कानून और बिजली बिल अधिनियम जिनको वापस करना था, और जो हमारे किसानों की शहादत है, वो उन सब बातों को लेकर ही ये किसान आंदोलन खत्म होगा। पर अभी ऐलान किया है, उसको लिखित तौर पर करने में अभी वक्त लगेगा, तो तब तक क्या इंतजार नहीं होता? किसान 1 साल से तो बैठा हुआ है, तो उस वक्त को और भी देख लेगा। जितना उनको टाइम लगेगा और भी सारे टेबल पे टॉक बातें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, फिर किसान अपना आंदोलन करेगा। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने ऐसे ऐलान कर दिया, लेकिन वापस से ये अपनी बात से मुकर भी सकते हैं, इसलिए आप लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे? ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता ने अपना विश्वास खो दिया है। तो इसलिए किसानों को उनके बात का कुछ भरोसा नहीं। आने वाले इनके सांसद कहते हैं साक्षी महाराज, उनका सुबह बयान था कि अपना ये क्या नाम है, कानून तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इनको जानना चाहिए इस तानाशाही सरकार को कि सत्ताएं आते जाती भी रहती हैं। जनता जागती है तो तानाशाहों को भी सत्ता से बाहर जाना पड़ता है। मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा है आप लोगों को नरेंद्र मोदी की बात पे तो क्या लगता है कि ये जो इन्होंने फैसला अपना लिया है वापस, तो ये सिर्फ चुनावी दाव पेच है या फिर सच में वो आपके सामने झुक गए हैं? अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका मानना है कि इसको सदन के अंदर ले आकर के तत्काल एक बिल ले आएं और इस कानून को रद्द करें, और कानून के रद्द करने के बाद जो न्यूनतम मूल्य है उसका निर्धारण होना चाहिए एमएसपी का, और निर्धारण के साथ ही साथ किसानों की फसल की गारंटी होनी चाहिए खरीद के लिए, और जो न्यूनतम रेट है वह उनको मिलना चाहिए। और जब तक ये घोषणा नहीं करेंगे तब तक ये किसान आंदोलन चलेगा। मतलब कि आप लोग अपना किसान आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक ये एमएसपी की गारंटी नहीं दे देते हैं, और साथ ही साथ जो शहादत में थे लोग, जिन किसानों की मौत हो गई है, उनके लिए कुछ नहीं कर देते, तब तक आप अपना आंदोलन जारी रखेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लखीमपुर के अंदर टेनी महाराज जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के के द्वारा कुचल करके 4 किसान और एक पत्रकार की जो मृत्यु हत्या कर दी गई, उनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उन शहीद किसान परिवारों को आर्थिक सहायता दिया जाए, और जो कानून है उसको सख्ती से पालन करते हुए वो एक स्पेशल कोर्ट बना करके तत्काल उनको सज़ा सुनाया जाए। और यदि ये नहीं किया जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और संयुक्त मोर्चा पूरी मजबूती के साथ प्रदेश और देश के अंदर मिशन यूपी चला रहा है, और उस पर मिशन के तहत ही ये जो हमारी महापंचायत लखनऊ के अंदर हो रही है, उत्तर प्रदेश से जोगी और मोदी सरकार को हटाने के लिए किसानों के बीच आज आह्वान किया जाएगा, और इस आंदोलन को गांव-गांव, गली-गली, कस्बों, मोहल्लों तक पहुंचाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश की सरकार से जोगी सरकार को किसान पंचायत के माध्यम से उखाड़ फेंकने का संदेश दिया जाएगा। मतलब कि आप लोगों का यही कहना है कि इस साल मोदी जी और योगी जी, बीजेपी सरकार हट जाएगी सत्ता से, क्या बोलेंगे? सरकार हट जाएगी, बीजेपी सरकार को हटाने का फैसला ले लिया है क्या? जब किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी तो जो जन विरोधी सरकार है इसको तो हटना ही चाहिए। ये जनता की भी मांग है। आज किसानों का धान देख रही हैं, 1200 रुपया किलो कुंटल खरीदा जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इस समय में आज जनता के बीच में कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है
तो इस सरकार को हटाना मुख्य रूप से ये जनता का विकल्प भी है, तभी जा कर के महंगाई से निजात और किसानों के ऊपर जो दुर्व्यवस्था है उसका खात्मा हो सकता है। पर ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोग अब राजनीति करने लग गए, जबकि ऐलान कर दिया मोदी जी ने, तो उनकी बात पर विश्वास करें और पीछे हट जाएं। क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है? ये राजनीति के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ये जो असल मुद्दा है, आज आप सोचिए डीएपी का क्या भाव है, यूरिया कै रुपया किलो मिल रहा है, डीजल और पेट्रोल के दाम कहाँ चले गए। आज डीजल 100 रुपया लीटर हो गया। एक कट्ठा सिंचाई करने के लिए 1 लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ेगी और एक कट्ठे में 40 किलो धान पैदा होता है। 12 चौक 48, 480 रुपये का एक कट्ठे में धान पैदा होगा। तो किस तरह से किसान जिंदा रहेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, अपने रोटी पानी की व्यवस्था करेगा, खाद की व्यवस्था करेगा, किस तरह से ट्रैक्टर की जोताई का पैसा देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है पूरे देश और दुनिया के अंदर। और आज जो मोदी और योगी जी की जो सरकार है, ये सरकार मुख्य रूप से किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, रोजगार न देने वाली सरकार है। ये सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है। इस देश के अंदर जो पूंजीपति हैं, मुख्य रूप से उन्हीं का पेट भरने के लिए ये सरकार काम कर रही है। तो क्या लगता है अभी वापस से बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं आएगी? हम तो चाहते हैं कि बीजेपी सरकार सत्ता में ना आए, जो किसानों की हितैषी आने वाली जो सरकार आवे तो किसान की हितैषी करे, नौजवानों को रोजगार दे, पठन पाठन की व्यवस्था दुरुस्त। किसी भी चीज़ से खुश नहीं है क्या आप योगी सरकार से? योगी जी तो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत रोजगार दिए हैं और महंगाई पे भी काम कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। आज जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा रहा है, आप जिस शहर में लखनऊ के अंदर रहती हैं, लखनऊ के तमाम गलियों की जो सड़कें हैं उसको भी आप ठीक से देखिए। केवल देश के अंदर एक एक्सप्रेसवे बना देने से और उस पर जेट फाइटर विमान उतार देने से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर रोड अच्छी नहीं हो जाएंगी। जिस लखनऊ में आप रहती हैं, यहाँ सड़कें जर्जर हो गई हैं, टूट गई हैं। आप गाड़ी लेके जाइएगा, गड्ढे में भी गिर जाइएगा। तो ये यही सरकार है, ये झूठी सरकार है। ये सरकार ने आपके सामने वादा किया कि हम आएंगे, जनधन में खाता खुलवाया गया 15 लाख रुपए का, कहाँ गया वो वादा 15 लाख। देश के अंदर नोटबंदी आया, नोटबंदी में हजारों लोगों की जान चली गई। अभी आप देखिए हैं जो कोरोना का जो समय चल रहा था, इस कोरोना में गैस के अभाव में लाखों लोगों की जानें चली गई। ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है और इस सरकार का हम किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी जो पार्टी, हमारी जो किसान सभा है, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन है, आज जो राकेश टिकैत जी का किसान यूनियन है, ये जो हमारे जो सुप्रीमो नेता हैं, ये तय करेंगे कि आने वाले जो राजनीति में जो आने वाले चुनाव में किस तरह का हम तय करेंगे। जो हमारे किसान संगठन के लोग तय करेंगे, उसी हिसाब से हम राजनीति के अंदर भी अपनी दखलंदाजी को कायम रखेंगे। मतलब कि लोग ये बोल रहे हैं कि झूठ ही है इनकी ये सारी बातें और सारे वादे झूठे हैं, लेकिन मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ी मांग ली और वापस ले लिया है। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को भी बड़ा दिल दिखा के इनको अभी अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? बड़ा दिल मोदी जी को तभी दिखाना चाहिए कि अभी तक किसान आंदोलन में 700 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत दे चुके हैं और 26 नवंबर को पूरा 1 साल उस आंदोलन का हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री या कार्यकर्ताओं ने आज तक जाने नहीं। पंजाब से किसान चला था दिल्ली में मात्र अपना धरना और प्रदर्शन खत्म करके चलने के लिए, और जिस समय पंजाब से किसानों का जत्था चला था हरियाणा में, उनके ऊपर पानी का बौछार किया गया, फायर किया गया, लाठी चार्ज किया गया, नेशनल हाईवे को रोक दिया गया। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए कि योगी सरकार ने किसानों को दिल्ली में न जाने के लिए कील गाड़ने का काम किया और कील लगाने का काम किया। तो ऐसे दौर में योगी सरकार जान रही है कि जो किसान आंदोलन है पूरे देश का राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, और ऐसे परिस्थिति में जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और पुनः 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे दौर में किसान आंदोलन से भयभीत होकर के मोदी सरकार यह बिल वापस लेने जा रही है। इसमें किसानों की जीत है और आने वाले दिनों में किसान संघर्ष और तेज होगा और पूरे देश से और उत्तर
उत्तर प्रदेश से मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। यह किसान आंदोलन का संकल्प है और मुजफ्फरनगर की रैली में किसानों ने ऐलान कर चुका है कि मिशन यूपी के तहत हम काम करेंगे और उसी अभियान के तहत आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 22 नवंबर को जो किसान पंचायत हो रही है, आज इस किसान पंचायत के माध्यम से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को नेस्ताभूत करने का काम किया जाएगा। किसानों के बीच रह करके हमने बात की उनसे और जाना कि उनकी क्या राय है और क्यों वो अब पीछे नहीं हट रहे अपने आंदोलन से। उनका कहना है कि जब एमएसपी पे गारंटी मिलेगी, साथ ही साथ जो उनके किसान शहीद हुए उनके लिए कुछ करेगी सरकार, तब जाके वो अपना यह आंदोलन वापस लेंगे। तो लखनऊ में आज हम पूरे दिन बने हुए हैं और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी फर्स्ट।